शब्दों की ताकत तलवार और गोली की ताकत से भी अधिक होती है। शब्दों के प्रभाव की सीमा को परिभाषित करना मुश्किल है। शब्दों के प्रभाव की सीमा को परिभाषित करना मुश्किल है। वेद में तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्दों का यदि समझदारी के साथ उचित उपयोग किया जाए तो आधी सफलता पहले से ही तय हो जाती है। इसके उलट शब्दों के गलत इस्तेमाल से महाभारत सरीखी स्थितियां भी निर्मित हो जाती हैं। ये प्रवचन मुनि विनय कुमार आलोक ने सेक्टर -18 के गोयल भवन में दिए। तोल मोल बोल की महत्ता। जो लोग शब्दों का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करने में कुशल होते हैं, वे उस समय इतिहास रचने का कार्य करते हैं। शब्द के बगैर मानव गूंगा ही है, साथ ही बेकार और आधारहीन है। शब्द हमें बना देते हैं या मिटा देते हैं। बस चुनाव हमारा ही होता है कि हम किस तरह के शब्दों का उपयोग हमारी जिंदगी में करते हैं। किसी भी व्यक्तित्व की पहचान उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा और शब्दों से की जा सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। शब्द हमें बना देते हैं या मिटा देते हैं। बस चुनाव हमारा ही होता है कि हम किस तरह के शब्दों का उपयोग हमारी जिंदगी में करते हैं। इस दुनिया में जितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग द्वितीय आदि हुए हैं, यदि ध्यानपूर्वक उनके जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब अपनी भाषा में ऊर्जावान शब्दों का उपयोग करते थे। मतलब साफ है कि हमारे संवाद में शब्द हमारे मस्तिष्क पर इस तरह प्रभाव डालते हैं कि जिस तरह के शब्द हम बोलते हैं, उसी तरह की सोच व आदतें हमारे अंदर बनने लगती हैं। अब चाहे ये शब्द स्वयं के बारे में हो या दूसरों के बारे हो, व्यक्तिगत जीवन में या कार्यस्थल पर हो, ये शब्द ही हमारी मानसिक अवस्था और हमारी जिंदगी के स्तर का आधार होते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व हर स्थिति में स्वयं और दूसरों के लिए सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करता है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को शब्द विज्ञान को समझना जरूरी है। हमारे विचार ही हमारा स्वभाव बनते हैं, यानी कोई भी भाषा या शब्द सबसे पहले हमारे दिमाग में पनपती है। इसका मुख्य स्रोत हमारे विचार होते हैं। यदि इन विचारों की गहराई में जाएं तो हम स्वयं से जो बातचीत करते हैं या स्वयं के लिए जो सोचते हैं, वहीं से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों की स्वयं के बारे में ही सोच नकारात्मक होती है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह होता है। नतीजतन उनके स्वयं के साथ उनका आंतरिक वार्तालाप नकारात्मक और ऊर्जाहीन शब्दों से भरा रहता है। अपने आंतरिक संवाद में यदि हम सकारात्मक शब्दों को शामिल कर लें तो खुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम बातचीत में कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। सही परिणाम नहीं मिलने पर हम नकारात्मक शब्दों का उपयोग कर जाते हैं और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाता है। यदि हम इन स्थितियों में ऐसे शब्दों का उपयोग करें जिससे किसी व्यक्ति विशेष व स्वयं को भी बुरा न लगे तो सबको फायदा होता है। यदि हम हमारी जिंदगी में स्वयं और दूसरों के साथ बातचीत करते वक्त कुछ ऐसे शब्दों को शामिल कर लें जो संभावनाओं व सकारात्मकता से पूर्ण हो, उम्मीद व प्रेरणादायक हो, तो हम पाएंगे कि हम स्वतः ही अपने दिन को ऊर्जावान बनाते जा रहे हैं और प्रत्येक दिन सकारात्मकता की कहानी बनता जा रहा है। जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, और यह करने का आसान तरीका है कि अपने आप से एक सवाल करें कि जो भी विचार, सोच या शब्द अभी हम सोच रहे हैं या बोल रहे हैं, क्या वह मुझे और दूसरों को प्रेरित करते हैं। प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है और हम सब इसके अवसर तलाशते रहते हैं, और पाया गया है कि वास्तविक सराहना हमारे दिमाग के एक खास हिस्से को सक्रिय करती है जो कि डोपामाइन हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है, और जब ये हार्मोन बनता है तो हम खुश महसूस करते हैं। अब हमारी प्रशंसा कोई करे, ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन यह अवसर हमारे पास हमेशा रहता है कि हम अन्य लोगों की सकारात्मक सराहना करें। हम इसके लिए बड़े अवसरों का इंतजार करते हैं जो कि बहुत कम आते हैं। पूरे दिन में ऐसे कई अवसर हमें अपने आसपास मिल जाएंगे जब हम छोटी छोटी वजहों के लिए दूसरों की सराहना कर सकते हैं।
उस कार्य या व्यवहार का उल्लेख जरूर करें जिसके लिए आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। यह जरूर बताएं कि उस कार्य से उसमें किस अच्छी आदत या गुण का समावेश हो सकता है या मौजूद है। उस व्यक्ति को बताएं कि आपने क्या क्या देखा या कौन सी बातों ने आपका ध्यान खास आकर्षित किया। अंत में उनको प्रेरित करें कि वो आगे भी उस आदत या व्यवहार को बनाए रखें। हमारी जिंदगी शब्दों का ही ताना बाना है। यदि हमने थोड़ा सोच समझकर बना लिया तो हम मनचाहा रंग और डिजाइन बना सकते हैं और स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।